हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरता पढ़ चुके थे न। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोललता। मोललता को अंग्रेजी में मोलालिटी कहते हैं और इसका हिंदी होता है मोललता। मोललता को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं, छोटी एम से मोललता को सूचित किया जाता है। और इसका यूनिट जो होता है, मात्रक जो होता है, वह होता है मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। मोल पर केजी या केजी इनवर्स। आप समझिए कि यह मोल पर केजी या केजी इनवर्स है क्या। आप इसको समझ सकते हैं कि यह हमारा एक बर्तन है, ग्लास, जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कोई विलय को डालेंगे, विलय के मोल को डालेंगे। समझिए कि यह जो हम लोग है, यह हमारा विलायक है और यह विलायक कितना है, 1 केजी। विलायक मेरा कितना है, 1 केजी विलायक में। और यह है विलय का मोल, विलय का मोल। ठीक है कि 1 केजी विलायक में जितना विलय का मोल घुला होगा वही क्या कहलाएगा, मोलालिटी कहलाएगा, मोललता कहलाएगा। समझिए कि 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो मोललता का क्या डिफिनेशन देंगे कि 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में घुले हुए, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते, मोललता कहते हैं। क्या बोले सर कि 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे एम द्वारा, छोटी एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो छोटी एम द्वारा इसको सूचित किया जाता है। और इसका मात्रक हम क्या बताएं, इसका मात्रक मोल केजी इनवर्स होता है। इसका मात्रक मोल केजी इनवर्स होता है। ठीक है। अब कहता है कि इसका मात्रक हो गया मोल केजी इनवर्स। अब हम लोग पढ़े थे कि मोललता बराबर या एम बराबर क्या होता है, कि यह एम बराबर क्या आ जाएगा, मोल पर केजी। मतलब 1 केजी विलायक में घुला हुआ है न, तो मोल को हम लोग विलय के मोल को Na से लिखते थे न, और विलायक को मतलब W से लिखते थे। और विलायक का भार हो गया W, और उसके बाद विलायक को लिखते थे B से। तो यह विलायक का भार हो गया मेरा WB न। WB क्या हो गया, विलायक का भार। याद रखिएगा कि WB का मतलब क्या समझिएगा, विलायक का भार। अब देखिए
कि हमारा m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा Na बटा WB। W हो गया वेट किसका, B का मतलब विलायक का भार, और यह किस में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े हैं कि Na बराबर होता है WA बटा Ma। नहीं, विलय का मोल क्या हो जाएगा, विलय का भार बटा विलय का आणविक द्रव्यमान। तो Na बराबर हो गया WA बाय Ma, तो M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा WA बटा Ma गुना WB, किस में, केजी में। नहीं, अगर केजी में हमको मोललता पूछे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम इसको ग्राम में बदले तो 1000 से भाग दे देंगे केजी, तो ग्राम में बदल जाएगा। तब यह m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा WA गुना 1000 बटा Ma गुना WB, और यह किस में हो जाएगा सर, ग्राम में हो जाएगा ना, या किस में हो गया, ग्राम में हो गया। अब यही फॉर्मूला है और इतना में ही हमारा सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो ये मोलरता हो गया, वेयर जहां WA बराबर क्या हो गया, A मतलब विलय, W का मतलब भार, तो क्या हो गया, विलय का भार, विलय का भार, फिर क्या है आपका Ma बराबर हो गया विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान, और W भी क्या हो गया, विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, ये आपका क्या हो गया। तो कहता है कि यह मोललता जो है कि डिफिनेशन बोले 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे m द्वारा स्थित किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है वह होता है मोल केजी इनवर्स। ठीक है, और m बराबर होता है Na, विलय का मोल किसमें घुला हुआ, विलायक में। तो Na बटा WB केजी में, चूंकि Na बराबर होता है WA बाय Ma, तो ये m बराबर फार्मूला आ गया। इसी फार्मूला पर इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल मेरा कैसे बनेगा। यही फार्मूला पर, तो हमारे पास दो फार्मूला आया, m बराबर एक केजी में और एक ग्राम में। देखिए क्वेश्चन है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की
क्या बोले कि 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करें। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि मोललता का मतलब हो गया क्या कि 1 केजी विलायक में जितना विलय का मोल घुला होगा वही। तो यहां क्या लिखेंगे सर, ध्यान दीजिए, यह विलय का भार हो गया, यह विलय का आणविक द्रव्यमान हो गया, और यह हमारा विलायक का भार हो गया। बस बन गया। न्यूमेरिकल बनाने में हम एक ही बात बोले थे कि पहले निकालने क्या कहता है, तो मोललता ज्ञात करें तो m बराबर वाट। उसके बाद दिया क्या गया है, तो हम लोग पढ़े कि जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलय कहते हैं। तो 2.5 ग्राम कम मात्रा में, तो यह विलय हो गया। और विलय के भार को WA से लिखते हैं, तो WA बराबर कितना 2.5 ग्राम। MA जो घुला हुआ है, जो पदार्थ घुला हुआ है, MA आणविक द्रव्यमान उसका निकालेंगे CH3COOH। आणविक द्रव्यमान देखिए निकालना सीख लीजिए, जिसको भी दिक्कत है अभी तक नहीं समझ में आया तो। आणविक द्रव्यमान होता है, एक होता है परमाणु भार, एक होता है आणविक। परमाणु भार को ही हम लोग क्या कहेंगे, जैसे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, परमाणु भार होता है 12। तो परमाणु भार को जब आपस में जोड़ देते हैं सारे परमाणु भार को, तो वही भार अनुभार कहलाता है। देखिए जैसे कि कार्बन यहाँ 1 1 2 है, तो 2 है तो एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 दूना 24, 2 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, तो 3 1 4। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और परमाणु भार होता है कितना 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32। अब सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा कि 4 4 8 2 10 के 0 बाकी 1 3 1 4 4 2 6 60 ग्राम मोल इनवर्स, ये हो गया। अब यह WA हो गया, MA हो गया, और हमारा दिया गया 75 ग्राम बेंजीन में ना, तो WB मेरा कितना दिया गया 75 ग्राम। तो ग्राम वाला फार्मूला लगाएंगे। हम लोग 2 फार्मूला देखे थे। पहला फार्मूला M बराबर देखे थे WA बटा MA गुना WB, यह था केजी में। एक फार्मूला यह था हमारे पास। दूसरा फार्मूला था WA गुना 1000 बटा MA गुना WB, किसमें, ग्राम में। तो हम लोग ग्राम वाला फार्मूला लगाएंगे, मतलब अभी जो हम लोग फार्मूला देखेंगे ये फार्मूला पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, अभी इस पर भी बनाएंगे, ये वाला देखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ बताइए। तो M बराबर फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं, WA गुना 1000, WA गुना 1000 बटा MA गुना क्या WB, WB किस में सर, ग्राम में। अब सारा का वैल्यू रख दीजिए। WA मेरा कितना है, WA मेरा है 2.5 गुना 1000 बटा MA है 60 गुना कितना 75। या पॉइंट को हटा दीजिए, एक 0, ये 0 ये 0 खत्म, ये 0 ये 0 खत्म, 25 तिया 75, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो कितना हो गया 5 बटा कितना 3 तिया 9 नहीं, और 5 में 9 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, तो यह हो जाएगा 0.555 आएगा, तो 0.556 छोटी m है, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है जो इसके आधार पर आप बना सकते हैं। वह न्यूमेरिकल है कि यूरिया के 0.25 मोलर, देखिए यहां हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखें। न्यूमेरिकल है कि यूरिया
के। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया। कहता है यूरिया के 0.25 मोलल 0.25 मोलल 2.5 kg विलायक में यूरिया के 2.5 मोलर, यहां लिखे 2.5 kg विलियन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करें। समझिए कि यूरिया के 0.25 मोलर मतलब m का ही वैल्यू दिया गया है। m बराबर कितना? 0.25 हो गया। 2.5 kg विलियन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करें। तो आवश्यक यूरिया मतलब हमारा WA बराबर वाट और MA तो दिया गया है क्या बनाना? यूरिया। कितना यूरिया चाहिए? NH2CONH2। तो देखिए नाइट्रोजन का होता है 14 परमाणु द्रव्यमान, तो 14 दूना 28 प्लस 2 2 4 जोड़ कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, सबको जोड़ दीजिए तो होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, यह हो गया MA का वैल्यू। ठीक है, और MA का वैल्यू इतना हो गया। अब हमारा बच क्या गया? 2.5 kg नहीं, तो 2.5 kg यह हमारा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो विलायक क्या हो जाएगा? WB बराबर 2.5 kg। ठीक है, अब क्या करें हम सर इसका? तो इस सब फॉर्मूला को रखिए ऐसे कि m बराबर हम लोग क्या पढ़े, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो m बराबर WA बटा MA गुना WB kg में। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, हमको WA निकालना है। तो WA बराबर क्या हो जाएगा? M गुना MA गुना WB, सबका मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा? WA बराबर हो गया आपका m है हमारा 0.25 गुना MA हो गया 60 गुना क्या हो गया? 60 गुना 2.5। अब देखिए क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा दीजिए तो बटा कितना हो गया? 100, और यह भी पॉइंट हटा दीजिए तो गुना 10। ये सुन्ना खत्म कर दीजिए। 25 चौके 100, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 25 दिया हो गया 75 बटा 2। 75 में 2 से जब भाग दीजिएगा तो 35 दूना होता है 70, 37.5 ग्राम
यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक्चुअल में यह न्यूमेरिकल था मोलरता का, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको मोलरता में बदल दिए ताकि फॉर्मूला आपको समझ में आ सके। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। अब हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज, समझिए यह मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। तो मोल अंश को हम लोग लिखते हैं x से, सूचित किससे करते हैं, x से। ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टेड चीज है यह मोल अंश, और काफी ज्यादा इसका उपयोग होने वाला आगे। मोल अंश क्या करता है कि अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के मोलों की कुल संख्या, अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग मोल अंश को किससे लिखे, मोल अंश को हम लोग सर लिखे हैं x से। किससे लिखे, x से। अच्छा, x बराबर होता है सर xa प्लस xb। xa हो गया विलय का मोल अंश और xb हो गया विलायक का मोल अंश। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो लिख सकते हैं कि अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के कुल मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक है, इसे x द्वारा सूचित किया जाता है, इसे x द्वारा सूचित किया जाता है, इसको x से सूचित करते हैं। अब कहता है कि यह x बराबर होता है सर xa प्लस xb। x बराबर होता है xa प्लस xb और यह xa प्लस xb बराबर होता है 1 के। ठीक है,
ये फॉर्मूला होता है कि विलय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश, तो यह x हो गया विलयन के मोल अंश, तो यह XA प्लस XB बराबर होता है 1। तो कहता है कि अगर हमको XA बराबर निकालना हो तो 1 माइनस XB लिख सकते हैं, नहीं अगर XB निकालना हो तो 1 माइनस XA लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब x में कहता है अगर x में कहता है कि अवयव के मोलों की संख्या, तो विलय के अवयव के मोलों की संख्या, तो XA बराबर क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, तो XA बराबर हो सकता है NA, क्योंकि विलय के मोलों की संख्या बटा अवयव के कुल मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन के मोल कब होंगे, जब Na प्लस Nb, मतलब विलय का मोल और विलायक का मोल। उसी तरह XB बराबर क्या हो सकता है, Nb बटा Na प्लस Nb, यह हो गया विलायक का। अब हम लोग जानते हैं कि Na बराबर होता है WA बटा Ma और Nb बराबर होता है WB बटा MB, नहीं तो अगर हमको विलय का मोल पता चल जाए, विलायक का मोल पता चल जाए, तो स्वाभाविक है कि हम लोग को विलय का मोल अंश या विलायक का मोल अंश निकल जाए। अगर हम सिर्फ विलय का मोल अंश निकाले तो विलायक का मोल अंश कर देंगे कि 1 माइनस x। अच्छा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, एक चीज दिमाग रखिएगा, इस मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता, और ये हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा वह 1 से कम आएगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा या एग्जैक्ट 1 आएगा, क्योंकि XA प्लस XB बराबर क्या है, 1 है। तो अगर हमको Na और Nb का मान पता चल जाए तो हम लोग मोल अंश आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो क्या डिफिनेशन बोले मोल फ्रैक्शन का, कि अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, और इसे x द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो x बराबर होता है सर XA प्लस XB बराबर 1, और XA बराबर हो गया 1 माइनस XB, XB बराबर हो गया 1 माइनस XA, XA बराबर Na बाय Na प्लस NB, XB बराबर NB बाय Na प्लस NB, Na बराबर WA बाय NB। हम बार बार ये सब नहीं लिखेंगे, हम यहाँ एक बार लिख देते हैं कि XA बराबर हो गया विलय, A मतलब विलय, X मतलब मोल अंश, विलय का मोल अंश XA बराबर क्या हो गया, विलय का मोल अंश। उसी तरह हम देखेंगे XB, अगर देखते हैं तो XB बराबर हो गया विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, और WA तो पढ़े ही हैं, WA बराबर विलय का भाग, MA बराबर विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक भार, आणविक भार। उसी तरह आप देखें WB विलायक का भार, MB विलायक का आणविक भार। एक चीज और है इसमें, Na और Nb, Na भी पढ़ चुके हैं, Na हो गया क्या
विलय के मोलों की संख्या NB क्या हो गया, विलायक के मोलों की संख्या। नहीं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 ले लिए सर। अब हम लोग देखेंगे सर, इसका एक न्यूमेरिकल है कि 1 बिलियन में बेंजीन का 1 बिलियन में बेंजीन का 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला होता है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करें। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करें। मोल अंश कहता है, समझिए यहां सर कि 30 द्रव्यमान प्रतिशत है। 30 द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब कि 100 में 30 बेंजीन है तो 70 मेरा क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझिए, एकदम न्यूमेरिकल को जब समझ जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। इसी पर 3-4 न्यूमेरिकल है जो आप कर सकते हैं कि 1 बिलियन में बेंजीन 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, इसका मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक है। और 30% घुला हुआ है क्या, बेंजीन। तो 30% का मतलब हुआ कि यह जो बेंजीन है विलय है, तो 30 ग्राम बेंजीन WA क्या हो गया आपका, C6H6। यह कितना है आपका, 30 ग्राम। तो टोटल परसेंटेज है मतलब 100। तो WB हो गया CCl4, यह हो गया 70 ग्राम। नहीं, यही तो बस है। अब इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, Ma बराबर C6H6 क्या होगा, C6H6। देखिए, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो बरछक 72 और हाइड्रोजन का 1 तो 6, तो 72 6 78 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। उसी तरह Mb है आपका CCl4। कार्बन का हो गया सर कितना, 12, और क्लोरीन का होता है 35.5 और इसकी संख्या कितना है, 4। तो क्या हो जाएगा, कर लीजिए इसको। तो 12 जोड़ 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, 142 जोड़ 12 कितना हो गया, 2 2 4, 4 1 5,
154 ग्राम मोल इनवर्स ना। ठीक है सर, 154 ग्राम मोल इनवर्स हो गया। अब जब हमको WA और WB और MA और MB पता चल गया तो NA NB नहीं निकाल सकते हैं। तो NA बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो NA बराबर क्या लिख सकते हैं, NA बराबर WA बटा MA। तो WA मेरा कितना हो गया 30 बटा MA कितना हो गया, MA हो गया 78। अब जो गुना भाग कर लीजिएगा इतना आ जाएगा NA का वैल्यू। उसी तरह NB का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, WB बटा MB बराबर 70 बटा 154। जो आएगा गुना भाग कर लीजिएगा वह हो गया NB। तो जब NA और NB आपको पता चल गया तो XA नहीं निकल जाएगा सर। XA बराबर क्या होता है, NA बटा NA प्लस NB। तो यहाँ जो मान आप NA का निकालिएगा यहाँ रख दीजिएगा और यहाँ रख दीजिएगा, और NB का मान निकालिएगा यहाँ रख दीजिएगा। सबको गुना भाग कर लीजिएगा, जो आएगा वह XA का वैल्यू हो जाएगा। और उसी तरह अगर XB का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट 1 माइनस XA कर लीजिएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा फॉर्मूला ये यूज कर लीजिएगा, XB बराबर NB बटा NA प्लस NB। ठीक है, दोनों ही स्थिति में निकालिएगा तो वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आएगा। जब दोनों को जोड़िएगा तो वह 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। तो कर लीजिएगा तो ये हमारा जो है मोललता और मोल अंश ये समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, और तब PPM पढ़ेंगे। ठीक है, तब ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।